जिंदगी हजारों ख्वाबों के साथ अनगिनत रंगों से भरी होती है, जो कभी खुशियों के पलों का एहसास दिलाती है तो कभी बेदर्द दुनिया से सामना कराती है। ऐसे ही कड़े इम्तिहान से गुजरकर अपना मुकाम हासिल करने वालों में से एक व्यक्तित्व है काशीनाथ सदाशिव जी बंजारा। काशीनाथ जी का बचपन साधारण सी परिस्थिति में गुजरा। उनके माता पिता दूसरों के खेतों में काम किया करते थे। काशीनाथ जी ने भी फल सब्जियां बेचकर अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके साथ उन्होंने फोटोग्राफी का व्यवसाय भी शुरू किया, लेकिन इस व्यवसाय का सीमित सीजन होने से बहुत सी दिक्कतें आती थी। इसीलिए काशीनाथ जी ने एसबीआई का ग्राहक सेवा केंद्र शुरू किया और इसी दौरान काशीनाथ जी को अनीता जी के रूप में जीवन साथी भी मिल गई। जीवन का सफर चल तो रहा था, लेकिन उसमें सपनों को उड़ान भरने वाली कोई बात नहीं थी। ऐसी परिस्थिति थी, फिर कर्ज बहुत हो गया, सब इधर उधर बन गया। हम देश गन्ने काटने को, किसके घर मजदूरी जाना, भाजी पाला लाना, ऐसा वैसा बहुत परिस्थिति खराब थी हमारी। बस छोटी छोटी चीजों को लेकर पैसों में आने वाली कटौती काशीनाथ जी के मन को कचोटती थी। ऐसे में उन्हें किसी ने एक इन्वेस्टमेंट कंपनी का प्लान बताया, जिसमें कुछ दिनों में पैसे डबल होते हैं। यहां वहां से पैसे जमा कर काशीनाथ जी ने पैसे तो इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन कंपनी डूब गई। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। वैसे ही कम समय में अधिक लाभ देने का प्रलोभन देने वाली अनेकों स्कीम्स इंसान को मजबूर कर देती हैं। कुछ ऐसा ही काशीनाथ जी के साथ हुआ। हेल्पिंग प्लान, सिंगल लेग प्लान, क्रिप्टो करेंसी, इन जैसे गलत प्लान चुनने की वजह से काशीनाथ जी पर 18 लाख का कर्जा हो गया। इस कठिन समय में हमसफर अनीता जी ने उनका डटकर साथ निभाया। जनरल स्टोर चलाकर वो अपनी रोजमर्रा की जरूरतें जैसे तैसे पूरी करती थी, लेकिन साहूकार वहां भी आकर पैसों के लिए परेशान करते, झगड़ते और जमा पूंजी ले जाते, जिसकी वजह से घर चलाना भी मुश्किल हो गया था। वो दिन गुजरते थे, अच्छा हालात तो खराब ही थे। घर चलाने में, कुछ लेने देने में बहुत दिक्कत आती थी। पहले ये इनको बोलूं मैं कंपनी मत करो मत करो, जब भी बहुत पैसे डाले इन्होंने कंपनी में, मैं इनसे बहुत झगड़ा करूँ, तुम कंपनी छोड़ दो नहीं तो मैं तुमको छोड़ दूंगी। पर ये इन्होंने कंपनी ज्वाइन की ना, तो उसमें बहुत पैसे डाल दिए इन्होंने, बहुत खर्च भी हो गया। लोग आते थे, वो तो बाहर रहते थे, घर पे मैं रहती हूँ, लोग मुझे बोल बोल के जाते 2016-17 से कंपनी कर रहे, पर कुछ लाभ नहीं मिला उन्हें। इन सभी बातों से परेशान होकर काशीनाथ जी सुबह सुबह 5 बजे ही घर छोड़ देते और गांव के पास शिव मंदिर में जाकर अपने आप को कोसते रहते। रात के 12 बजे तक वे वहीं रुकते। कई बार तो खुदकुशी का ख्याल भी आया, लेकिन पत्नी और बच्चों का क्या होगा, ये सोचकर मन को समझाया करते थे। इसी दौरान उनको लक्ष्मण तौर सर का फोन आया। पूछताछ के बाद उन्होंने रियांश मल्टी ट्रेड कंपनी के बारे में बताया। मांडे सर और तौर सर के साथ रियांश के सीएमडी जाधव सर के मार्गदर्शन से काशीनाथ जी की नई पहल शुरू हो गई। पहले 4 महीने बड़े ही कठिन गुजरे। सिर्फ 13,000 इनकम हुआ था, क्योंकि लोगों का विश्वास जीतना उनके लिए बड़ा ही मुश्किल था। इसीलिए उन्होंने लोगों को अमृत जूस को पहले इस्तेमाल करने की सलाह दी। अमृत जूस के चमत्कारी रिजल्ट ने लोगों का भरोसा जीत लिया। रियांश मल्टी ट्रेड ने काशीनाथ जी के जीवन में नई उम्मीद की किरण जगाई थी, जिसकी रोशनी से काशीनाथ जी के जीवन में नया उजाला छा गया। अभी रियांश करने के बाद हमारा अच्छा हो गया, सब हमारा कर्ज मिट गया, गाड़ी हो गई, अभी अच्छा सब अच्छा चल रहा है। बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छी क्लास कर रहे हैं, अभी सब कुछ मिल रहा है।
आज तक के 15 महीने के सफर में 35 लाख प्लस का इनकम लेने के साथ ही उन्होंने 7,000 लोगों की नई टीम बनाई है और आज महीना 4 लाख प्लस इनकम ले रहे हैं। रियांश की बदौलत उनका कार का सपना भी साकार हुआ है। 13 टीम मेंबर्स के साथ इंटरनेशनल टूर नेपाल में एंजॉय की। इसी के साथ बैंकॉक टूर भी अचीव की है। बिखरी हुई जिंदगी को फिर से संवार कर काशीनाथ जी ने अपने सपने साकार किए हैं। रूबी रैंक में शान से शामिल होने वाले काशीनाथ बंजारा जी के इस जज्बे को हमारा सलाम। रियांश ने दी एक नई पहचान है, रियांश है